हेलो। तो आर्यन क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्या लिखा है? दो संख्याओं के योग 5886 है। यदि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये किस चैप्टर से लिया गया है? हाँ, ये क्वेश्चन अब अच्छा किससे तैयारी कर रहे हैं आप? नवोदय की। अच्छा चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन कौन हल कर देगा? हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ा जाए। दो संख्याओं के योग 5886 है। यदि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी होगा या कौन सी होगी? आपका एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आप लोग चैनल पे क्या है नए हैं तो चैनल क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हल किया जाए। बीरू आ जाएगा? कैसे किया जाएगा श्वेता? छोटी संख्या मान लेंगे पहले x। अच्छा छोटी संख्या मान लेंगे। हाँ चलिए, माना छोटी संख्या, छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगी? x है। अब उसके बाद श्वेता बड़ी संख्या 2x हो जाएगी। अच्छा बोला कि यदि एक संख्या दूसरी की, यानी कि दूसरी की। चलिए तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ये छोटी संख्या तो बड़ी संख्या कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। सब बात। उसके बाद तो पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या कौन सी होगी? चलिए इनका योग दिया है ना, योग का मतलब क्या होता है? प्रिंस क्या होता है? जोड़। योग कितना दिया है? योग कितना? 5886। 5886 योग दिया। किसे किसे दिया श्वेता? x और 2x। यानी कि आपकी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी प्रश्न अनुसार कर लिख दिया जाए। चलिए जोड़ते हैं। तो x से प्लस 2x से इनका सम कितना दिया है? 5886। तो चलिए x और 2x से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा रोहित? कितना हो जाएगा? 3x। चलिए 5886। अब उसके बाद क्या करेंगे श्वेता? इसे x बराबर हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। x क्या है हमारा? छोटी संख्या। हाँ छोटी संख्या, अर्थात यह तो पहली संख्या। चलिए आप लोगों को पता है इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स। उसके बाद 5886। अब हमें x की वैल्यू चाहिए बच्चों। क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे और 3 वहां पर जाकर क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा भाग में? यहाँ इस साइड में क्या है? गुणे के रूप में, यानी मल्टीप्लाई है। x की वैल्यू ऐसे कर देंगे। उसके बाद 5886 बटे 3, इसको काटेंगे। क्या करेंगे, आइए यहाँ कर लेते हैं। चलिए x ऐसे रहेगा आपका 5886। चलिए ये तो भाग कर लिया जाए और क्या कर लिया जाए, ये तो सीधे सीधे कर दिया जाए। इससे क्या बोला जाता है जो नीचे लिखा गया श्वेता? क्या बोला जाता है? और ऊपर वाले को भाज्य। चलिए 3 एकड़ नाम, 3 एकड़ नाम, कितना यहाँ बच गया? 2। 28 हो गया। तो कितनी बच जाएगा? 9 बार। 3 9 कितना बचा अभी? तो 3 6 और 3 दूना, यानी कि x का मान कितना आ गया? 1900। हाँ ये आपका क्या हो गया? ये आपका बच्चों क्या हो गया? ये आपका हो गया छोटी संख्या। क्या हो गई? लेकिन हमसे क्या पूछा? बड़ी संख्या पूछा है। तो बड़ी संख्या आपका क्या है? 2x है। क्या है? तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या आपके क्या है? 2x है। उसके बाद देखिए अभी इस x पे ये वैल्यू हम रख देंगे और 2 और x के बीच में कैसा चिन्ह है? मल्टीप्लाई, गुणे का, गुणे लगा देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 1962। इन दोनों को गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 2 को इसमें करेंगे, 2 दूना, अब 6 दूना कैरी 1, 9 दूना 18, 1 कैरी 2 का नाम। तो आपकी बड़ी संख्या क्या हो गई? कहा यहाँ? हाँ क्या हो जाएगा? 3। 2 का नाम 2 कैरी 1 3। तो 3924 आपका क्या हो गया? तो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो इसी तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना है। मैं दूसरा क्वेश्चन बोलूंगा, अभी यहाँ पे लिख दूंगा, नहीं तो स्क्रीन पे भी आपको दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए किसे नहीं समझ में आया क्वेश्चन?
रोहित तुम्हें समझ में आया? चलिए, शिवन एब्सेंट है क्या? चलिए, तो क्या करेंगे एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको क्या करना है। बोला दो संख्याओं के योग 5886 कितना है? 5886। यदि एक संख्या दूसरी की दुगनी है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। यानी बड़ी भी पूछ सकता है आपसे, छोटी भी पूछ सकता है, और दोनों संख्याओं का योग पूछ सकता है, और अंतर भी पूछ सकता है। अंतर पूछेगा दोनों में क्या कर देंगे, पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल लेंगे, दोनों में क्या कर देंगे, घटा देंगे। योग पूछेगा तो अब गुणनफल बताओ तो दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन बच्चों, कह रहे दो संख्याओं का योग कितना है, 3124। यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो इन दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर है। इस बार क्या पूछ लिया है, अंतर, यानी कि डिफरेंस, यानी कि माइनस, दोनों के बीच में अंतर कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहले लिख दें सवाल में, माना क्या पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या आपकी हो जाएगी x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आप लोगों की 3। क्यों हो जाएगी 3x है, हाँ क्या 3 गुना बोला है, इसका 3 गुना। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे बच्चों कि जो मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आपसे दुगुना बोले और या 3 गुना बोले 4 गुना बोले तो क्या कर देंगे, x में ही उसी संख्या का गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमसे क्या बोला था 3 गुना, इसलिए हम इस x में क्या किए 3 का गुणा कर दिए, तो दूसरी संख्या हमें पता चल गई क्या हो गई 3x। लेकिन अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का सम क्या कह रहा है, इनका योग x प्लस 3x योग कितना दिया है आपको 3124 दिया है। तो इनको हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, देखिए तो x प्लस 3x इक्वल कितना हो जाएगा 3124। अब x प्लस 3x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x। चलिए अब 3124, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स है, अब 3124। अब उसके बाद x का वैल्यू हमें चाहिए, x को यहीं पर हम रहने देंगे, अब 4 वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाता है 3124 अपॉन 4। चलिए इसे कैंसिल करिए, देखिए x इक्वल 3124 अपॉन 4 है, तो 4 का नाम 4। तो अब कितनी बार जाएगा 4 सते कितना बच गया 3 हो जाएगा 32, तो 4 अठे और 4 का नाम 4। चलिए x की वैल्यू कितने आ गया आपका 781 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या, इन दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर। पहली संख्या तो हमें पता चल गई क्या हो गई, पहली संख्या हम क्या माने थे x, तो x की वैल्यू हमें आ गया। अब उसके बाद हम दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या हमारी क्या है, हमारी दूसरी संख्या 3x है। अब उसके बाद x की वैल्यू इसमें रख देंगे 3 इंटू 781। चलिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 का नाम और 3 अठे हाँ कैरी 2 और 7 21 2 23। यही होगी आपकी दूसरी संख्या, गलत है, दूसरी संख्या यही होगी ना। अब पहली संख्या 781, इन दोनों क्या पूछा है, अंतर पूछा, क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है। अर्थात आपसे यानी कि 3x माइनस x ये पूछा है, तो 3x ये कितना है आपका, सॉरी ये ऐसा नहीं, यानी कि दूसरी संख्या और पहली संख्या में क्या पूछा है, अंतर। हमारी दूसरी संख्या बड़ी वाली है ना, चलिए लिख देते हैं 2343, और फिर माइनस से 700 कितना है 81, घटाइए कितना आ जाएगा
आ जाएगा कितना 1500, यही आएगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग ऐसे ही करना है। पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कायदे से कि अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं की योग 3124 यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इन दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर पूछा है। तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या बोला है, एक संख्या दूसरे की, तो कितना है 3 गुना, तो 3x हो जाएगा। अब इन दोनों को सम बोल रहा है, तो इन दोनों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, x प्लस 3x को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने से हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 3124 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद x और 3x कितना होता है, हम आप लोग बता देंगे ये कैसे जुड़ता है। 1 और 3x यानी कि अलजेब्रा के जोड़ होते हैं और वो अलजेब्रा के कुछ गुणा होते हैं, वो हम बता देंगे आप लोगों को। तो x और 3x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद हमें x की वैल्यू हमें पता करना है, तो ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि अगर इधर गुणे में होगा तो उधर जाके क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। उसके बाद आप x की वैल्यू निकालें तो कितना गया आपका, x का मान 781। आप इसको ऐसे भी भाग कर सकते हैं कि 4 का 3124 में भाग कर लेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्या यहाँ पर आएगा 781 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी संख्या क्या थी हमारी 3x। अब हम इसी 3x में x की वैल्यू हम रख देंगे बच्चों। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 781 में करेंगे, 2343 आ गया। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या या तो बड़ी संख्या हो गई और छोटी संख्या हमारी 781। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा था, 2343 में और 781, घटा देंगे कितना हो जाए, तो कितना आ जाएगा 1562। कितना आ जाएगा 1562 आ जाएगा। देखिए आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहा है कि दो संख्याओं की योग 2463 है। ये संख्याओं में से एक संख्या दूसरे के दुगने से 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, दो संख्याओं की योग 2463 है। संख्याओं में से एक संख्या दुगने से दूसरे के दुगने से कितना अधिक है, दूसरे की, ये बोल रहा है, ये दोगुना लिखा है, ये दोगुने। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर से मानेंगे कि माना क्या, यहाँ की बड़ी संख्या छोटी संख्या बात कराना, तो मार्कर क्या हुआ ब्लैक वाला, देखिए माना क्या छोटी संख्या, माना छोटी संख्या आपकी क्या है, x है, क्या है x है। तो क्या बोला है, संख्याओं में से एक संख्या दूसरे की, यानी कि आपकी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना क्या है, संख्याओं में से एक संख्या दूसरे के दुगने से कितना अधिक है, 3, यानी कि दुगने, यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या है, क्या है 2x है। लेकिन हमसे क्या बोला है, दूसरे के दुगने से कितना अधिक है, 3। अभी इस 3 को क्या करेंगे, इसके साथ रखेंगे, किसके साथ रखें। तो देखिए पहले बता दे रहे, आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 2x, ये आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी होती है पहली संख्या, यानी अर्थात छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। इससे ये 3 अधिक है, इससे ये 3 अधिक है। कौन अधिक है, छोटी वाली। लेकिन अगर आप इसमें 3 जोड़ते हैं और ये क्या हो जाता है आपका 2x, तो ये पहले से क्या बोला है आपको कि क्या है, दोगुने से 3 अधिक है। तो 3 जोड़ देंगे 3 और ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हम इसमें 3 ना जोड़े, या तो इसमें 3 घटा दे या तो इसमें 3 जोड़ दे। तो आप ऐसे कर लीजिए 2x प्लस 3, समझ रहे हैं आप लोग। या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू x, ये भी आपका सही है, क्योंकि बोला था कि ये जो है इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। अगर आप इसमें जोड़ देंगे 3 तो 3 और ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इससे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी में जाके जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, बहुत बच्चे ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि x प्लस कर देंगे, x प्लस 3 इक्वल टू x, ये मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले ही हमसे बोला था कि ये जो हमारी छोटी संख्या है अर्थात पहली संख्या, ये क्या है
दूसरी से दोगुने से 3 अधिक है, तो 3 इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, किसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपका क्या बन गया, आपका इक्वेशन ये मिला, कौन सा मिलेगा गौरव, x प्लस 3 इक्वल 2। तो चलिए प्रश्नानुसार करते हैं। चलिए, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या, बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3, ये होगी कि ये होगी, बताओ, ये 2x प्लस 3, ये सही है ना, सही। चलिए, यानी बड़ी संख्या आपके क्या 2x प्लस 3 होगी। अब दोनों की योग बोला है, क्या बोला है, आप लोगों से योग बोला है 2463। जोड़ते हम, x प्लस 2x प्लस 3 कितना दिया है, बराबर पे 2463 दिया है। अधिकांश बच्चे क्या गलती करते हैं, यही जो आपसे बोला 3 अधिक है तो इसमें जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, क्योंकि पहले से कितना है, ये 3 है, अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। हमें बराबर करना रहता है, क्या करना रहता है, बराबर। ये क्या था, 3 अधिक था। चलिए, ये अभी भी ये मिस्टेक है, 3 कहाँ जुड़ेगा आपका, देखिए यही पढ़ रहे तुम लोग, बोल भी नहीं रहे हो। तो हम क्या करेंगे, x ये पहले से कितना अधिक है, इसके दुगने से 3 अधिक है, तो हम कहाँ जोड़ेंगे, 2x प्लस 3 इसमें जोड़ेंगे, इसमें। अब सही हुआ ना ये, हाँ। चलिए अब जोड़ते हैं, x और 2x कितना हो जाएगा, x और 2x हो जाएगा आपको बच्चों 3x है और प्लस 3 और 2400। बताओ बिरु, अब क्या करेंगे, किस में घटा देंगे, 2400। देखिए ये 3 है, ये भी अंक है, ये भी अंक है, तो अंक अंक एक साथ हो जाएंगे, या ये 3 के आगे कैसा चिन्ह है, प्लस का, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए तो क्या करें, ये 3x ऐसे ही रहने देंगे, अब ये 3 वहां पर जाएगा, 2463 माइनस 3, तो कितना बचेगा, 2460 और इक्वल पे 3x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, फिर वही प्रक्रिया क्या करेंगे, फिर से वही चीज हम करेंगे बच्चों। देखिए इसे तो बंद कर दीजिए यार, ठीक। चलिए 3x इक्वल 2460, अब फिर से 3 नीचे जाएगा, क्यों जाएगा नीचे, क्योंकि यहां पर क्या है, गुणे में है। चलिए 3 8 24, 3 दूना 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 820 आ गया। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या का अंकों का योग, अंकों की योग पूछा है, जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, चलिए x का वैल्यू हो गया। अब बड़ी संख्या हमारी अब क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है आपका, बड़ी संख्या पे ये 2x प्लस 3 2x है, क्या है आपकी बड़ी संख्या 2x है कि 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 कंफर्म है ना। चलिए सब बात लेते हैं, 2x प्लस 3। चलिए वैल्यू रखिए, x की वैल्यू कितनी मिली है, 820 और प्लस 3। चलिए गुणा कर लीजिए, 0 यहाँ पर 4, 8 दूना 16 और प्लस कितना हो जाएगा, हाँ आपके हो जाएगा ना। आपसे क्या पूछा प्रियांशी, ये बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, 6 के 7 7 7 4 11 3, यानी कि कितना हो गया आपका 14। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को ये हम जो 3 क्वेश्चन लाए थे, आपके किसी भी कंप्यूटर एग्जाम और जैसे आपके नवोदय विद्यालय के और जो छोटे एग्जाम होते हैं, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और जहां ना समझ में आए उसको 1-2 बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।